आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोटेशन डेट के बारे में। क्योंकि यहाँ पर लैंड सीडिंग नो जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लैंड सीडिंग नो का कारण जो है मोटेशन डेट। क्योंकि मोटेशन डेट अभी जो अनिवार्य कर दिया है कि मोटेशन अगर डेट आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर नहीं दिया हुआ है तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो लैंड सीडिंग नो का जो प्रॉब्लम आते रहेगा और उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मोटेशन डेट जो है आपको कहाँ पर सबमिट करना होगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आवश्यक सूचना, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजना अंतर्गत लाभों के आवेदन में जमीन विवरण के साथ साथ दाखिल खारिज की तिथि मोटेशन डेट को भी अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान पोर्टल पर जिन लाभार्थियों का बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सीडिंग नो प्रदर्शित हो रहा है उनके आवेदन में दाखिल खारिज तिथि प्रविष्टि हेतु आवेदन पूर्ण अंचलाधिकारी को वापस भेज दिया गया है। कृपया अंचल अधिकारी से संपर्क कर अपने आवेदन में जमीन का मोटेशन डेट अविलंब अंकित करा ले। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वापस भेज दिया गया है, मतलब आपका जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस में प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण जो है आपका जो पेपर है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वापस भेज दिया गया है। तो यहाँ पर लैंड सीडिंग का जो नो प्रॉब्लम शो करता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, आपको कृषि अधिकारी के पास जाना होगा। वहाँ पर जाके लैंड सीडिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सही करवाना होगा। जो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है उसको साथ में लेकर जाना होगा और उसका जो फोटोकॉपी भी आपको करा लेना होगा और ले जाकर वहाँ पर मोटेशन जो डेट वहाँ पर चढ़ाना होगा। चढ़ाने के लिए आपका जो दस्तावेज में मतलब केवाला जो है आपका, वो केवाला आपको लेके जाना होगा। क्योंकि उसी में आपका मोटेशन डेट लिखा हुआ रहता है, मतलब आपका जो रजिस्ट्री डेट है वो उसमें लिखा हुआ रहता है। तो वही डेट उसमें चढ़ाएगा और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो कृषि अधिकारी को देना होगा। और उसके बाद जो लैंड सीडिंग का जो नो यहाँ पर शो कर रहा है, इस नो का प्रॉब्लम जो है यहाँ से हटाने का काम भी कृषि अधिकारी द्वारा ही जो आपका कर देगा। सूचना दिया गया है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसमें जो पोर्टल पर अपडेट हुई है। और यहाँ पर देख पा रहे इसमें क्या लिखा हुआ है, जिन किसान का बैंक खाता आधार या एनपीसीआई से नहीं जुड़ा है यानी डीबीटी एनेबल नहीं है, वैसे किसान तुरंत पोस्ट ऑफिस जाकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाए और डीबीटी एनेबल करवाए। अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा है और आपका पैसा आते आते रुक गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, आपको आधार एनपीसीआई करना होगा, डीबीटी में लिंक करवाना होगा। अगर डीबीटी में लिंक करने के बाद भी आपका जो डीबीटी लिंक नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है प्रॉब्लम आपका सेम आ रहा है, आपका डीबीटी में लिंक नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको खाता खुलवाना होगा। क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आपको जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना होगा और वहाँ पर जाके खाता खुलवाएंगे तो आपका जो भी पैसा रुका हुआ है वो पैसा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे स्टेट बैंक में इनका पहले पैसा आ रहा था, उसके बाद जो यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा आ रहा है। क्योंकि इनका यहाँ पर जो डेट जो देख पा रहे हैं 25/7/2022 यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद जो पैसा आया हुआ है 27/2/2023। तो यहाँ पर 27/2/2023 के बीच में बहुत गैप हुआ है, मतलब जो है 17 अक्टूबर 2022 को जो पैसा भेजा गया था उसमें इनका जो पैसा नहीं दिया गया। तो उसके बाद ये जो डीबीटी में जब लिंक कराया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के बाद, उसके बाद इसका जो पैसा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आना स्टार्ट हो गया है। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसी तरह सही कर सकते हैं। तो अगर आपका लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको जो है मोटेशन डेट अंकित कराना होगा। किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आते आते रुक गया है और आपका आधार एनपीसीआई का प्रॉब्लम आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा देना है और उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।